वेलकम बैक टू अकेडमी बायोलॉजी। तो गाइस लास्ट टाइम हमने जो पोरीफेरा फाइलम उसको अच्छे से स्टडी कर लिया था। उसमें एक एग्जांपल को उठा के हमने उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे उस फाइलम के वो सारे हम स्टडी कर चुके हैं। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट फाइलम लेने वाले हैं जो कि निडेरिया या फिर जिसको हम बोलते हैं सिलेंट्रेटा। तो शुरू करते हैं उसी को आगे। द नेक्स्ट फाइलम इज निडेरिया, स्निडेरिया या फिर जिसको हम बोलते हैं सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, दिस इज अवर सेकंड फाइलम। तो देखो इस फाइलम में भी हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से रिलेटेड जितने भी उसके स्पेशल फीचर्स हैं या फिर जो कॉमन फीचर्स हैं उसी के साथ हम इस फाइलम को फिनिश करेंगे। तो जो इसमें अपना वो एग्जांपल है वो है हाइड्रा। तो अगर बात करें हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइलम, these are exclusively marine except one, and the one is hydra. Exclusively marine except हाइड्रा। तो हाइड्रा अपना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म इस फाइलम से जो कि फ्रेश वाटर में रहता है। तो जनरल सा एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं हाइड्रा का। तो देखो जो अपना हाइड्रा है उसका स्ट्रक्चर कुछ सिलेंड्रिकल टाइप बॉडी का है। ये हाइड्रा हो गया एंड दिस इज द सबस्ट्रेटम, ये अपना सबस्ट्रेटम है। सबस्ट्रेटम। तो जो इस तरफ ये वाला पार्ट है हाइड्रा का, दिस इज फ्री एंड, और जो ये नीचे वाला पार्ट है जो फ्री एंड के अपोजिट में जो एंड है वो आपका सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। तो इसको हम बोलते हैं बेस एंड दिस इज योर बॉडी वॉल। देखो ये हाइड्रा का एक स्ट्रक्चर है। अगर ये उसकी एक फ्री ओपनिंग है या फिर जिसको हम बोलते हैं माउथ, जो सिंगल ओपनिंग है, इट सर्व्स द ड्यूअल फंक्शन, मतलब ये माउथ वाला काम भी करेगा और जो एनएस वाला काम है वो भी ये करेगा। तो मान लीजिए ये इस तरह से हाइड्रा की कैविटी हो जाती है, इनर कैविटी। तो जो आपकी सिंगल कैविटी हाइड्रा में प्रेजेंट होती है, इट परफॉर्म द ड्यूअल फंक्शंस ऑफ बोथ माउथ एज वेल एज एनएस। सो द टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक यानी कि एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है। फिर दूसरा, माउथ के पास यहाँ पे कुछ आपका थोड़ा सा प्रोट्रूडेड रीजन प्रेजेंट होता है इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम। स्टोम हेयर इज फॉर योर माउथ एंड हाइपो इज फॉर अबव। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। अगर बात करी जाए लेयर्स की या फिर जो मतलब कि जो आपका हाइड्रा है उसमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है, तो हाइड्रा आपका डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि जो आपका निडेरिया फाइलम है, द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द निडेरिया फाइलम आर डिप्लोब्लास्टिक। तो अगर ये डिप्लोब्लास्टिक है तो ये यहीं पे हम कर सकते हैं बॉडी वॉल में। ये अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो इसमें जो आपकी लेयर्स प्रेजेंट होगी वो होगी एक तो एपिडर्मिस, then second is mesoglea and the last is gastrodome। gastrodome। देखो जो आपकी एपिडर्मिस है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट। जो मेसोग्लिया है वो आपकी मिडिल है और जो गैस्ट्रोडर्म है वो आपकी इनर लेयर है। तो यहाँ पे खास बात आती है, जो आपकी मेसोग्लिया होती है, दिस इज नॉन लिविंग या फिर जिसको हम बोल सकते हैं नॉन सेलुलर, ये आपकी नॉन सेलुलर लेयर है। एंड द फंक्शन ऑफ मेसोग्लिया इज टू जॉइन एपिडर्मिस टू द गैस्ट्रोडर्म। मतलब ये जो आपकी मेसोग्लिया है ये आपकी एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्म के बीच में कनेक्शन सेट करने का काम करती है, सिर्फ इसका ये फंक्शन है।
फिर जो आपकी गैस्ट्रोडर्म है, गैस्ट्रोडर्म नाम क्यों दिया गया? जो आपकी इनर मोस्ट जो लेयर है गैस्ट्रोडर्म, गैस्ट्रो हेयर मीन्स रिलेटेड टू डाइजेशन, रिलेटेड विद डाइजेशन। तो इसके जो सेल्स हैं उनका रिलेशन है डाइजेशन में, तो इसलिए इस इनर मोस्ट लेयर को नाम दिया जाता है गैस्ट्रोडर्म। तो ये आपका कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक है। फिर इसमें आता है आपका जो आपकी कैविटी होती है, जो आपकी इनर कैविटी है इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्म, गैस्ट्रोडर्म या फिर सिलेंड्रोम, सिलेंड्रोम बोलते हैं, इसी वजह से इस फाइलम का दूसरा नाम सिलेंट्रेटा भी है। फिर जो आपके इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो लाइफ फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के दो रूप। तो वो जो दो लाइफ फॉर्म्स हैं वो किस तरह से हैं? organisms exhibit two forms, उनकी दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती है और उन फॉर्म्स को हम पर्टिकुलरली एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं ज़ूइड्स। तो ज़ूइड्स आपके कौन कौन से? वो आपके ज़ूइड्स हैं, फर्स्ट इज पोलिप एंड द सेकंड इज मेड्यूसा। देखो जो आपका पोलिप होता है इट इज सेसाइल, सेसाइल यानी कि ये आपका फ्री लिविंग प्रेजेंट नहीं होता, इट रिमेन्स अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम, ये एक सबस्ट्रेटम से खुद को अटैच्ड रखता है, इसकी जो मूवमेंट है वो फ्री मूवमेंट नहीं होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेसाइल या फिर सेडेंट्री। ये आपका सेडेंट्री होता है। बल्कि जो आपका मेड्यूसा होता है इट इज फ्री लिविंग फॉर्म, फ्री लिविंग फॉर्म। और जो दो फॉर्म होती है, these two form shows alternation of generation, मतलब पोलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पोलिप, तो इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस या फिर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक ही चीज है। तो देखो पोलिप में क्या होता है, देखो ये आपका हाइड्रा है, तो हाइड्रा में ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। इसके अलावा प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, इसमें these are tentacles, ये आपके टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटेकल्स का भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं। पोलिप में कैसी कंडीशन है? देखो पोलिप में जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से, यानी कि जो आपके टेंटेकल्स है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। सिंपल इसको बोल सकते हैं इन्वर्टेड अम्ब्रेला की जो फॉर्म है उस तरह की जो शेप है वो आपकी पोलिप की शेप होती है। बात करते हैं मेड्यूसा की, तो मेड्यूसा में ये कंडीशन आपकी उल्टी हो जाती है। मेड्यूसा में कंडीशन कुछ इस तरह से है, मेड्यूसा में आपकी कंडीशन इसकी उल्टी हो गई, जिसमें आपके जो टेंटेकल्स है दीज आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ आपके टेंटेकल्स प्रेजेंट है उस फॉर्म को हम बोलते हैं मेड्यूसा फॉर्म। और जो ये आपकी पोलिप और मेड्यूसा है ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, यानी कि मेटास्टेसिस। एक बार पोलिप से मेड्यूसा बनेगा, फिर मेड्यूसा से पोलिप बनेगा। तो उसी चीज को समझते हैं। मान लीजिए ये आपका पोलिप है, दूसरा ये आपका मेड्यूसा है। देखो पोलिप से मेड्यूसा बनना दिस इज एसेक्सुअल, ये आपके एसेक्सुअल है, और मेड्यूसा से आपका जो पोलिप बनना दिस इज सेक्सुअल। अगर बात करी जाए प्लॉइडी लेवल की, तो जो आपके पोलिप होते हैं दीज आर डिप्लॉइड, आल्सो द मेड्यूसा इज डिप्लॉइड। ये दोनों आपके डिप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसमें देखो जो दो कॉमन एग्जांपल होते हैं, एक तो है आपका ओबेलिया, ये जो दो एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपके मेटाजेनेसिस शो करते हैं। मेटाजेनेसिस भी मेंशन कर देता हूं यहाँ पे आपको, ताकि कोई डाउट ना रहे। मेटाजेनेसिस या फिर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये आपका मेटाजेनेसिस शो किया गया। ओबेलिया, दूसरा एग्जांपल है आपका फाइजेलिया। फाइजेलिया एक काफी अच्छा एग्जांपल है जिसको आप दूसरे नाम से भी जानते हो, दैट इज
पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। तो ये आपके दो एग्जाम्पल भी हो जाते हैं इसी में, फर्स्ट इज ओवेलिया एंड सेकंड इज फाइजेरिया। फिर इस फाइलम के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं उनको देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बोल सकते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आपके कंप्लीट फाइल में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अगर बात करी जाए न्यूट्रिशन की, तो फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इनमें कैसा होता है, ये दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो न्यूट्रिशन में हो गया कार्निवोरस, कार्निवोर्स, तो ये आपके कार्निवोर्स है। दूसरा आपका आता है डाइजेशन। देखो डाइजेशन में थोड़े से डाउट की बात है, डाइजेशन में इसमें दोनों आपके शो होते हैं, इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर कौन से, जो आपके गैस्ट्रोडर्म के सेल्स हैं, गैस्ट्रोडर्म सेल्स, वो तो आपके इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन शो करते हैं। फिर आता है आपका इंटरसेल्यूलर, इंटरसेल्यूलर जो आपकी सिलेट्रोन कैविटी है वो आपकी इंटरसेल्यूलर डाइजेशन शो करती है। अगर इसमें फिर भी बात करी जाए, जो आपका मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर होगा दैट इज योर इंट्रासेल्यूलर। The phylum shows both mode of nutrition, that is intracellular as well as intercellular, but the most prominent answer will be intracellular. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आपका एक्सक्रीशन। देखो उससे पहले एक चीज और बताता हूं मैं, कांट डाइजेस्ट स्टार्च, कांट डाइजेस्ट स्टार्च ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टार्च डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए आपको, एमाइलेज। तो इनमें एमाइलेज प्रेजेंट नहीं है तो ये स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। फिर जो नेक्स्ट फंक्शन आपका या फिर कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आपका आता है एक्सक्रीशन। देखो यार ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, मेराइन है, पानी में रहते हैं, चारों तरफ भर भर के पानी है, तो पानी की तो इनको कोई कमी नहीं है, तो वेस्ट को ये ऐसे तरीके से निकालेंगे जो इसमें सबसे इजीली वो रिमूव आउट हो जाए। तो एक्सक्रीशन के लिए कौन सा तरीका चुनेंगे, एमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक या फिर अमोनोटेलिज्म, द प्रोसेस दे शो। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे अमोनोटेलिक एंड द प्रोसेस दे शो इज अमोनोटेलिज्म, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजनस वेस्ट को ये अमोनोटेलिज्म से रिमूव करते हैं, यानी कि पानी में रिमूव कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो पहले न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की बात करें अगर हम, सर्कुलेशन वही बाय वाटर करंट्स, वाटर करंट से इनका सर्कुलेशन पूरा होता है। फिर सर्कुलेशन ही आ गया तो उसके साथ दूसरा एक प्रोसेस अपना आता है, दैट इज फिफ्थ वन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, दे रेस्पायर थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स इनमें रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट नहीं होते, रेस्पिरेशन इज डन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। इसके बाद देखते हैं स्केलेटन। बात करी जाए स्केलेटन की, तो आपको क्या लगता है स्केलेटन में प्रेजेंट होता है? यार ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट इनकी बॉडी होती है। तो अगर बॉडी सॉफ्ट है तो क्या लगता है आपको स्केलेटन प्रेजेंट हो सकता है? नहीं, इनमें स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, स्केलेटन इज एब्सेंट। तो नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है आपकी नर्वस सिस्टम। बात नर्वस सिस्टम की आ गई है। देखो इससे जो पिछला फाइलम था वो था आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा में कोई नर्वस सिस्टम, कोई नर्व सेल कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। तो नर्वस सिस्टम अगर इनमें आया है तो वो सबसे प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम होगा। मतलब कुछ कंडीशन ऐसी है कि भगवान ने नर्वस सिस्टम के नर्व सेल्स के बारे में सोचना शुरू किया और इन्हीं से शुरुआत कर दी। तो बात करी जाए नर्वस सिस्टम की, प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम,
प्रिमिटिव टाइप। तो इनमें एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, इनमें सिर्फ कुछ नर्व सेल्स प्रेजेंट थे, वो भी कैसे, एपोलर नर्व सेल्स। एपोलर नर्व सेल्स, एपोलर यानी कि उनमें कुछ इस तरह से स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं थी कि जो इंफॉर्मेशन है वो यहां से यहां लेके जानी है या फिर यहां से यहां लेके जानी है। तो वो किस तरह के सेल्स थे, मान लीजिए एक साइटोन बॉडी थी और उसकी तरफ चारों तरफ उसके फाइबर्स प्रेजेंट थे। अब नर्व सेल तो प्रेजेंट है बट चारों तरफ फाइबर्स प्रेजेंट है, इसका मतलब कि जो आपका नर्व सेल है उसको इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसको जो मैसेजेस है, सिग्नल्स है या फिर जो इंफॉर्मेशन है वो कहां से कहां कैरी करनी है। तो दीज शो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर नेक्स्ट इसमें चीज आती है, देखो नर्वस सिस्टम की बात हो गई तो अब अगला जो आपका इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है वो है सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स, तो सेंसरी ऑर्गन्स की अगर बात करें तो इनमें कुछ स्पेसिफिक कीमोरिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। कीमोरिसेप्टर्स, उसके अलावा एक इनमें एक खास चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्टिंगिंग सेल्स या फिर नीडोब्लास्ट, तो प्रेजेंट होती है इसमें दूसरी चीज नीडोब्लास्ट या फिर जिनको हम बोलते हैं स्टिंगिंग सेल्स। और जो ये आपके नीडोब्लास्ट या फिर जो स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके टेंटेकल्स पे इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। देखो ये जो नीडोब्लास्ट है, मान लीजिए ये इस तरह से मैंने ओवल शेप में जो कंप्लीट ये शो किया स्ट्रक्चर, ये आपका नीडोब्लास्ट है। इस नीडोब्लास्ट के अंदर इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की कोइलिंग प्रेजेंट होती है और इसको हम बोलते हैं, इस कोइलिंग को बोलते हैं निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट, तो जरा इस निमेटोसिस्ट के फंक्शन को समझते हैं। ये निमेटोसिस्ट आपका किस तरह का, स्पाइरल कोइलिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि अगर कोइलिंग है तो वो अनकोइल भी हो सकता है। तो ये एक आपका ऑफेंसिव स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर इससे कभी किसी प्रीडेटर वगैरह से बचना है तो ये इस निमेटोसिस्ट को अनकोइल कर देता है, अनकोइल करके ये उस प्रीडेटर में इंजेक्ट कर देता है। तो ये आपका ऑफेंसिव या फिर वी कैन से डिफेंसिव स्ट्रक्चर है जो कि आपका इस तरह से अनकोइल भी हो सकता है। तो ये आपका हो गया निमेटोसिस्ट। जो आपकी नीडोब्लास्ट ये आपका कंप्लीट है, जो ये अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज योर निमेटोसिस्ट, दिस इज अ डिफेंसिव स्ट्रक्चर वी कैन से। अब जो लास्ट आपकी चीज बचती हुई है आपकी 9th इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आपका आता है असेक्सुअल। असेक्सुअल, देखो यार हाइड्रा को देखते दिमाग में एक चीज आती है कि हाइड्रा, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा हाइड्रा टूट के दूसरा नया हाइड्रा बन सकता है। मतलब असेक्सुअल का कौन सा मोड है, दिस शोज बडिंग, तो आपका हाइड्रा शोज करता है बडिंग। दूसरा फिर आता है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में देखो आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस फाइलम के, दीज आर बाइसेक्सुअल आल्सो, बाइसेक्सुअल भी होते हैं। फिर अगर ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो इनमें जो लार्वा फॉर्म होता है उस लार्वा का हम नाम बोलते हैं प्लेनुला टाइप ऑफ लार्वा। तो जो प्लेनुला है वो आपके एक लार्वल स्टेज है, दिस शोज प्लेनुला, लार्वल स्टेज। तो इसी के साथ अपना जो है फाइलम एनिडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो या फिर दोबारा से रिज्यूम करके बैक जाके देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम आता है वो आपका तो नेक्स्ट फाइलम है आपका टेनोफोरा। देखो यार अगर बात
करें टीनोफोरा की, शुरू में जो आपके निडेरिया और जो आपके टीनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स थे दोनों को एक साथ रखा गया था, पर बाद में जैसे जैसे अच्छे से स्टडी की गई ऑर्गेनिजम्स की, उनके बीच में कुछ डिफरेंस मिला, इसी की वजह से उनको सेपरेट करके नया फाइलम बना दिया, दैट इज टीनोफोरा। तो टीनोफोरा जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि कॉम्ब जेलीज, जेलीज से पता लग रहा है ऑर्गेनिजम्स आपके कैसे होंगे, सॉफ्ट बॉडीड। अब ये कॉम्ब किस लिए है, जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कुछ इस तरह से कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कॉम्प्लेट्स बोलते हैं, वो मैं आपको आगे जब स्ट्रक्चर बताऊंगा तब समझ में आएगा। या फिर जिसको हम बोलते हैं वॉलनट जेलीज, वॉलनट जेलीज यानी कि अखरोट जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स आपके ये होते हैं। खास बात इस फाइलम की ये है कि आपके ऑर्गेनिज्म सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम है, ये आपका एक्सक्लूसिवली मैराइन। और दूसरी बात, जो आपके निडेरिया थे वो दो अल्टरनेटिंग फॉर्म से शो करते थे, पोलिप और मेड्यूसा, बट दिस फाइलम टीनोफोरा शोज ओनली पोलिप टाइप्स। तो ये आपका शो करता है पोलिप्स ओनली, ये आपके सिर्फ पोलिप से शो करता है, एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम है। तो एक बार जरा से इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर में क्या होता है। देखो जो ये आपके ऑर्गेनिज्म है सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, तो सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, तो इसमें हम जो एग्जांपल स्टडी करेंगे वो आपका होगा प्लूरोब्रैकिया या फिर प्लूरोब्रैकिया, ये आपका प्लूरोब्रैकिया का हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो देखो ये कुछ इस तरह से आपका प्लूरोब्रैकिया का स्ट्रक्चर है, जैसा कि स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है कि ये कुछ आपको फुटबॉल जैसा सा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इसमें ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं माउथ। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी शायद मुझसे गलती हो गई है, ये आपका फाइलम कंप्लीटली पोलिप्स नहीं मेड्यूसा फॉर्म से शो करता है, मेड्यूसा यानी कि फ्री लिविंग फॉर्म्स, फ्री लिविंग फॉर्म्स। तो ये आपका माउथ प्रेजेंट है, माउथ के अपोजिट एंड पे यहाँ पे आपकी एनस प्रेजेंट है, ये आपकी होगी एनस। तो स्ट्रक्चर देखो, इसमें कुछ इस तरह से आपकी पैरेलल अरेंजमेंट्स होते हैं, लाइंस जैसा कुछ दिखता है, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स पे आपके सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हेयर लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं सीलिया। और ये कंप्लीट जो आपकी एक लाइन जैसा है जिसपे सीलिया प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेट, ये आपकी हो गई कॉम्प्लेट। तो ऐसी ऐसी आपकी एक प्लूरोब्रैकिया में नियर अबाउट 8 कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है, 8 कॉम्ब प्लेट्स, ये आपकी हो गई कॉम्ब प्लेट्स। माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है, तो इन्हीं कॉम्ब प्लेट्स की वजह से इनको नाम दिया जाता है कॉम्ब जेलीज। तो अब देखो जो आपके निडेरिया थे उनमें आपके टेंटेकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो टेंटेकल्स तो आपके इनमें भी प्रेजेंट है, बट निडेरिया के टेंटेकल्स और जो आपके टीनोफोरा के टेंटेकल्स है इनके बीच में एक डिफरेंस है। टेंटेकल्स, जो निडेरिया वाले टेंटेकल्स थे वो आपके डिफेंसिव या फिर ऑफेंसिव स्ट्रक्चर्स थे जो अपने प्रेडेटर से बचने के लिए वो यूज कर सकता था, बट टीनोफोरा के केस में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल टेंटेकल्स है, दीज आर नॉट ऑफेंसिव और वी कैन से डिफेंसिव स्ट्रक्चर। फिर दूसरी चीज आती है जो ये आपकी एनस है, एनस, एनस के चारों तरफ यहां पे आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट। तो ये स्टेटोसिस्ट क्या चक्कर है यार, ये जो स्टेटोसिस्ट है इट इज ए बैलेंसिंग ऑर्गन, बैलेंसिंग ऑर्गन। तो समझने की कोशिश करो, मान लो कोई आप
जो ये हवा भरी हुई बॉल्स आती है, प्लास्टिक बॉल्स आती है जो, अगर उसको हम पानी के अंदर डाल दें तो यार वो बॉल तो किसी भी तरफ लुढ़क सकती है ना। तो उसी पॉसिबिलिटी की वजह से इसके स्ट्रक्चर को मेंटेनेंस देने के लिए यहाँ पे एक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एनएस के चारों तरफ, जिसको हम बोलते हैं स्टेटोसिस्ट या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन, जो आपके प्लूरोब्रैकिया को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो ये आपका हो गया स्टेटोसिस्ट। फिर दूसरी चीज आती है जो आपके टेंटेकल्स होते हैं, इनमें आपके कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, इस तरह से दोनों पे प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियस है। तो इन सेल्स को हम बोलते हैं लेसोसेल्स। तो अब देखो लेसोसेल्स होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। जो ये लेसोसेल्स होते हैं सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। वो भी कैसे, सिक्रीशन भी चिपचिपे टाइप के, स्टिकी सिक्रीशन प्रोडक्शन वी कैन से। तो अब देखो क्या होगा, जो आपके टेंटेकल्स हैं उन पे लेसोसेल्स प्रेजेंट हैं, लेसोसेल्स आपके स्टिकी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो वो स्टिकी सिक्रीशंस आपके किस चीज में हेल्प करते हैं, जैसे ही कोई छोटा मोटा इस तरह से प्रे इनके पास आएगा वो इनसे चिपक जाएगा। तो जो आपके लेसोसेल्स है वो आपके प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, हेल्प इन कैप्चरिंग द प्रे, हेल्प इन कैप्चरिंग प्रे। ये आपको समझ में आया होगा। फिर देखो अगर बात करी जाए, ये आपकी क्या है, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल, वही बॉडी वॉल में लेयर्स होगी आपकी। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड इज मीजोग्लिया, एंड द लास्ट वन इज गैस्ट्रोडर्म। गैस्ट्रोडर्म वही दोबारा से कहानी, एपिडर्मिस आपकी आउटर, दिस इज मिडल, एंड द गैस्ट्रो वन इज योर इनर मोस्ट। लेयर आपकी तीनों प्रेजेंट है इसमें। बट इसमें देखो लेयर्स की अगर बात करी जाए, एपिडर्मिस, मीजोग्लिया, गैस्ट्रोडर्म, ये तीनों की तीनों लेयर्स आपकी निडेरिया में भी प्रेजेंट थी। बट वहां पे और यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, या फिर एक इनकी स्पेसिफिसिटी है। देखो जो आपकी मीजोग्लिया है, जो आपकी मीजोग्लिया थी वो आपके निडेरिया में नॉन सेलुलर नॉन लिविंग लेयर थी। बट इन केस ऑफ टीनोफोरा द मीजोग्लिया लेयर इज लिविंग लेयर। यहां पे जो मीजोग्लिया वो आपकी कैसी लेयर है, लिविंग लेयर है। देखो वैसे तो ये आपके ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, दीज आर योर डिप्लोब्लास्टिक, पर क्योंकि जो आपकी मीजोग्लिया है वो लिविंग लेयर है, इस वजह से कुछ लोग इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कंसीडर करते हैं। Because the mesoglea layer in the ctenophora is living layer, that's why some of the people consider it as to be the triploblastic। पर हमारी एनसीईआरटी की बुक में, पर हमारी बुक में क्या मेंशन है, इसको डिप्लोब्लास्टिक बोला गया, तो हम इसको डिप्लोब्लास्टिक ही मानेंगे। बट फर्दर आगे ऐसा हो सकता है कि इसकी और स्टडी और इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक में रखा जा सकता है। तो ये आपका हो गया बेसिक जो आपकी चीजें थी आपके प्लूरोब्रैकिया के बारे में। ये अपना एग्जाम्पल है टीनोफोरा का। तो उसमें कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे जो आपके निडेरिया में प्रेजेंट नहीं थे। सबसे खास इसमें आपका ये तो मीजोग्लिया वाला आता है, दूसरा आपके लेसोसेल्स भी है। तो इसी वजह से ये कुछ जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की वजह से इन दोनों को सेपरेट आउट कर दिया गया था। अच्छा, इसके अलावा इनमें और एक खास चीज और होती है, वो है बायोल्यूमिनेसेंट, बायोल्यूमिनेसेंस जैसे कि आपका जुगनू होता है, उसमें क्या होता है, वो टिमटिमाता है। उसी तरह से जो आपके टीनोफोरा के कुछ ऑर्गेनिजम्स है, टीनोफोरा के जो ऑर्गेनिजम्स है वो लाइट इमिट करते हैं, इमिट लाइट। अच्छा, लेसोसेल्स बता दिया। देखो आपके जो लेसोसेल्स है इनको कोलोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है, कोलोब्लास्ट सेल्स या फिर लेसोसेल्स। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी पीडोजेनेसिस। देखो पीडोजेनेसिस एक खास
चीज है, एक बहुत ही स्पेशल इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। पीडोजेनेसिस क्या होता है, देखो अगर किसी आप ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो सबसे पहले क्या होगा, उसकी लार्वल स्टेज आएगी, लार्वल स्टेज से वो मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद ही वो रिप्रोड्यूस करेगा। बट जो आपके टीनोफोरा के केस में क्या होता है, जो आपका लार्वा होता है वो मैच्योर होता है। मैच्योर इन द सेंस हम उसको क्या बोल सकते हैं, लार्वा मैच्योर होने से पहले रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं मैच्योर लार्वा। लार्वा कैन रिप्रोड्यूस बिफोर मैच्योरिंग, यानी कि जो आपका लार्वा है वो मैच्योरेशन से पहले ही आपकी रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं पीडोजेनेसिस। बायोल्यूमिनेसेंस हो गया, पीडोजेनेसिस हो गया। फिर जो लास्ट चीज बचती है वो आपकी रिप्रोडक्शन। तो सोचो रिप्रोडक्शन में क्या हो सकता है, तो जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, वो इनमें एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। फिर दूसरा अगर आती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपके शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी में जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल भी होते हैं। तो यार इन्हीं सब चीजों के साथ है जो आपका जो आपका फाइलम है टीनोफोरा वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो इसके बाकी के जो फीचर्स हैं वो आपके सेम होंगे निडेरिया के जैसे कि आपका फर्स्ट फीचर आ गया न्यूट्रिशन का, वो इंट्रासेलुलर होगा। फिर जो आपका सर्कुलेशन का आ गया, वो सर्कुलेशन भी इनमें भी आपका बाय द हेल्प ऑफ वाटर करंट। तो इस तरह से बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स इनके आपके निडेरिया जैसे सेम है, बट ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके बेसिस पे इनको सेपरेट आउट किया गया था, जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। इसी के साथ हमारे 2 फाइलम आज फिनिश होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे प्लेटिहेल्मिन्थेस एंड एस्कहेल्मिन्थेस को। सो गाइज आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स taught in the lecture. If you still have any doubt, then you can ask me in the comment section. Thank you for watching me carefully. Stay tuned for the next one.